हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि हमने जो है पिछले क्लास में डिस्कस किया था उसी का ही लिखा हुआ मैटर है। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, सॉल्वेबिलिटी कितने टाइप की होती है। सॉल्वेबिलिटी दो टाइप की होती है, दो प्रकार की होती है। सॉल्वेबिलिटी मीन्स विलेयता। एक होती है सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी, एक होती है गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। जो आपको पढ़ना है वैसे होती है 9 प्रकार की, 9 टाइप की, जैसा हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो हमने इस पिछले क्लास में जो है सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी, ठीक है ना। गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। तो सॉल्वेबिलिटी 2 टाइप्स की थी, पहले ही बताया था, एक बार फिर से बताते हैं। जो आपको पढ़ना है वो, ठीक है ना, वो टाइप ले रहे हैं हम। सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी, ठीक है ना, ये समझ जाना, सॉलिड टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। दूसरी है गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। ओके, तो ये डन हो चुका है, ये हो चुका है। हम बात करेंगे इसकी गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। अच्छा, ये गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी क्या होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देन हम ये देखेंगे इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है, कहेंगे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ गिवन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट विच इज नोन एज गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी। एक बार फिर से, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन गिवन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या in 100 ग्राम of solvent at a particular condition of temperature and pressure is known as gas to liquid solubility। हिंदी में समझिएगा, गैस की द्रव में विलेयता, इसकी हिंदी क्या होगी, गैस की द्रव में विलेयता। तो गैस की द्रव में विलेयता जो है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा ये है कि किसी दिए हुए विलायक के 100 ग्राम मात्रा में, 100 ग्राम विलायक में किसी गैस विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो घुल सकती है, उसको हम उस गैस की उस द्रव में विलेयता कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त भी है। कौन सी शर्त है, तापमान और दाब की। तो कहेंगे स्थिर ताप तथा दाब पर किसी गैस विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक के 100 ग्राम या 100 ग्राम विलायक में घुल सकती है, घुलनशील हो सकती है, उसको हम कहते हैं गैस की द्रव में विलेयता, ठीक है ना। तो ये इसकी परिभाषा हुई, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। परिभाषा हमने यहाँ लिखा नहीं है, जो हमने बोला है उसको सुन करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसके अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या क्या है। हम बात करेंगे अफेक्टिंग फैक्टर्स की। अफेक्टिंग फैक्टर्स, अफेक्टिंग फैक्टर्स में इसमें 2 ही फैक्टर हमको देखना है। कौन कौन सा फैक्टर, फैक्टर 1 या फर्स्ट फैक्टर इज नोन एज टेम्परेचर। ये है अफेक्टिंग फैक्टर टेम्परेचर, ठीक है ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी पर किस तरह से आता है, ये हमें समझना है। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर देंगे, मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर गैस टू लिक्विड सॉल्वेबिलिटी पर क्या इफेक्ट आता है, तो कहेंगे इनवर्स इफेक्ट आता है। इट इज़ बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स एंड एज वेल एज बिटवीन गैस एंड the surface of liquid decreases।
कहने का मतलब ये है कि अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है, कौन सी वाली सॉल्युबिलिटी, ये वाली जो लिखा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, गैस टू लिक्विड, जो सॉल्युबिलिटी होगी ये क्या होगी स्टूडेंट्स, हम कह देंगे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ कम हो गया, ठीक से लिखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी माने विलेयता, हिंदी वाले भी समझेंगे इसको, विलेयता क्या होगी, डिक्रीज होगी, घटेगी, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्युबिलिटी को हम लोग किससे दिखा सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इज रिप्रेजेंट्स बाई एक्स आई, आई इज द गैस कंपोनेंट, एक्स आई मीन्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन माने मोल प्रभाज, ठीक है। तो इसी को आप और करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो एक्स आई हो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है ना। एक्स आई मीन्स, एक्स मीन्स होता है वो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन माने मोल प्रभाज, आई मीन्स कोई कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, गैस कंपोनेंट, जो आप यहाँ गैस सॉल्यूट ले रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं आई के टर्म में। आई का मतलब यहाँ पर गैस, जिस गैस को आप लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं, जो सॉल्यूट है मतलब जो विलेय है वही वाला कंपोनेंट। तो जो विलेय है उसकी विलेयता क्या होगी, तापमान बढ़ाने पर घटेगी, विलेयता माने एक्स आई उसका मोल प्रभाज, ठीक है। क्यों घटेगी, क्योंकि जो गैस, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कंटेनर ले लिया ये, या हम कह लें फ्लास्क ले लिया हमने, इस फ्लास्क में यहाँ तक क्या है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, मान लीजिए हमने जो सॉल्वेंट लिया वो कैसा लिया, लिक्विड सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर है, और सपोज दैट आपने यहाँ अमोनिया गैस ले लिया जो इसको आपको उसमें डिजोल्व करना है। तो अमोनिया गैस है बहुत सारी, इस तरह से देखिए अमोनिया गैस है, मान लीजिए हमने जो दिखाया यहाँ पर गैस क्या है, ये अमोनिया गैस है। तो ये अमोनिया गैस के पार्टिकल के बीच में भी एक तरह का आकर्षण बल काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, और जब ये पार्टिकल इस सरफेस पर आएगा वाटर के, तो वाटर के सरफेस एंड पार्टिकल के बीच में भी एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। तो जितना ये अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। गैस के पार्टिकल्स पास आएंगे और पास आने के बाद लिक्विड में धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लग जाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी या डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी बढ़ती जाएगी। और अगर आपने यहाँ पर तापमान दे दिया इसको, मतलब हीट सप्लाई कर दिया, तब क्या होगा, हीट सप्लाई करने पर ये सरफेस गर्म होगी, हॉट हो जाएगी, और जब ये हॉट होगी तो यहाँ पर जो गैस के पार्टिकल्स हैं उस हीट वाली एनर्जी को क्या करेंगे, उस हीट वाली एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेंगे। जब वो हीट वाली एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेंगे तब क्या होगा, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी इन पार्टिकल्स की। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इनका मूवमेंट बढ़ जाएगा, मूवमेंट बढ़ेगा तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। और हमने अभी स्टार्टिंग में बताया है कि अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, मीन्स विलेयता बढ़ जाएगी। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखते हैं दूसरा इफेक्ट किसका आता है। तो स्टूडेंट्स दूसरा इफेक्ट आता है किसका, प्रेशर का। दूसरा हमारा यहाँ जो इफेक्ट है दैट इज प्रेशर। अब यहाँ प्रेशर का मतलब क्या होता है, पी, प्रेशर को पी से दिखाते हैं। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, यहाँ डायग्राम में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये फ्लास्क है आपका, यहाँ तक आपने क्या किया है, वाटर फिल कर दिया है इसमें, ये वाटर है, और यहाँ आपने क्या किया, एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन लगा दिया इसलिए ताकि आप प्रेशर को इंक्रीज कर सकें, ठीक है ना। ये पिस्टन है और यहाँ बीच में क्या लिया है आपने, गैस के पार्टिकल्स, आपने कोई गैस लिया जिसको इसमें वाटर में डिजोल्व करना है आपको, ठीक है ना। आपने गैस लिया जिसको वाटर में डिजोल्व करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर इस पिस्टन को यहाँ से यहाँ कंप्रेस करेंगे, मतलब ऐसे नीचे दबाएंगे। जब नीचे दबाएंगे तो क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। जब पास आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। हम कहेंगे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर
अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक लॉ पढ़ना हम लोगों को प्रेशर पर, या हम यूँ कहें कि जो प्रेशर का इफेक्ट है इसको डिटरमाइन किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है हेनरी। तो हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में ये बताया कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट इंक्रीजेस इनटू द लिक्विड। तो कहने का मतलब ये है कि दाब बढ़ाने पर, प्रेशर मीन्स क्या होता है, दाब बढ़ाने पर क्या होगा, इसको यहाँ हम लिख देते हैं दाब, ताकि हिंदी वाले भी समझते रहें। प्रेशर माने क्या होता है, दाब। तो अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि आकर्षण बल बढ़ेगा। तो इसको आप उस साइंटिस्ट ने जैसा एक्सप्रेस करने के किया है वैसा हम लोग भी कर लेते हैं। उसने ये किया है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, यानी प्रेशर जो है, प्रेशर किसका, गैस का, जिस गैस को आप वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं उस गैस का प्रेशर, आई मीन्स क्या होगा, गैस कंपोनेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XI मीन्स क्या होता है, मोल फ्रैक्शन मीन्स सॉल्युबिलिटी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी को और करके हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ इक्वल लगाएंगे, और जब इक्वल लगाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लगाना होगा, दैट इज की, और यहाँ नीचे लिख देते हैं H इंटू XI। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दिस इज नोन एज हेनरीज लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलते हैं। तो आप यहाँ साइड में लिख लीजिएगा हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, ये है हेनरीज लॉ, ठीक है। और यहाँ पर जो KH है, दिस इज नोन एज हेनरी कांस्टेंट। तो आप लोग यहाँ जगह नहीं, इसलिए आप लोग लिख लीजिएगा KH इज हेनरी कांस्टेंट, PI इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कंपोनेंट, XI मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कंपोनेंट, हिंदी में हेनरी स्थिरांक, KH को हेनरी स्थिरांक कहेंगे, स्थिरांक, ठीक है ना। और PI जो है ये गैस का आंशिक दाब है, और जो ये XI है ये गैस का क्या है, मोल प्रभाज है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो सॉल्युबिलिटी को लेकर के था। सॉल्युबिलिटी में इतने ही पॉइंट हैं, और अब इस पे जो हेनरीज लॉ अभी आपने पढ़ा, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, तो उसमें से एक दो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।